कानून की बात। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) दंडादेश के परिहार के संबंध में प्रक्रिया और बंदियों को प्राप्त होने वाले लाभ विषय पर जिला न्यायालय रायपुर की अधिवक्ता कुमारी शिखा सोनी से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है पंकज मेश्राम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है। कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में हमारी चर्चा का विषय है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) परिहार के संबंध में प्रक्रिया एवं बंदियों को प्राप्त होने वाले लाभ। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता शिखा सोनी जी। मैडम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 क्या कहती है? जी, धारा 432 दंड प्रक्रिया संहिता सजा निलंबन या कम करने की शक्ति के बारे में वर्णन करती है। जी। इस अधिनियम के अनुसार जब किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सजा दी जाती है तो उपयुक्त सरकार किसी भी समय बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर जिसे सुनने वाला व्यक्ति स्वीकार कर सकता है उसकी सजा के फैसले को मंजूरी दी जा सकती है या पूरी सजा या उसके कुछ हिस्से को माफ किया जा सकता है जिसकी सजा उन्हें दी गई है। मूलभूत रूप से धारा 432 यह बताना चाहती है कि जो कैदी हैं जिनको सजा हो चुकी है, यदि वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपनी सजा को कम कराने के लिए जाएंगे तो उन्हें किस प्रक्रिया के आधार पर सजा कम हो सकती है और इस धारा में उन्हीं का वर्णन है। जब किसी व्यक्ति को सजा होती है तो वो स्वयं या अपने परिवार वालों के माध्यम से सजा को कम कराने के लिए समुचित सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और इस धारा के तहत उसे सजा में कमी का लाभ प्राप्त होता है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि धारा 432(2) सजा को कम करने के संबंध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और बंदियों को प्राप्त होने वाले लाभ क्या होते हैं? जी सर, जब भी किसी सजा को माफी के लिए सरकार से आवेदन किया जाता है तो सरकार उस न्यायालय के न्यायाधीश से जानकारी प्राप्त करता है कि दोष सिद्ध हुआ था या जिसके बारे में उसकी पुष्टि की गई थी अपनी राय बताए कि आवेदन स्वीकार किया जाए या नहीं और वह प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड भेजे। इस धारा के आधार पर जो समुचित सरकार है वो बंदी के पूरे आचरण के संबंध में जिस न्यायालय के द्वारा उसे निर्णय दिया गया है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी विवरण सहित मंगा सकती है। इसी के धारा 3 में बताया गया है कि यदि कोई शर्त जिस पर सजा निलंबित या माफ की गई है उपयुक्त सरकार की राय पूरी तरह से मौजूद नहीं है तो उपयुक्त सरकार की निलंबन या माफी को रद्द किया जा सकता है और उसके बाद उसके पक्ष में सजा निलंबित या माफ कर दी गई है। यदि वह स्वतंत्र है तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और शेष भाग को दंडित करने के लिए भेजा जा सकता है। इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई कैदी है अपनी सजा माफी के लिए आवेदन करता है और उसे सजा में 14 साल तक की सजा होती है और आजीवन कारावास से दंडित है तो यदि वो 14 साल जेल में निरुद्ध नहीं रहा है तो पहले वो 14 साल के जेल में निरोध की अवधि को भोगेगा, उसके बाद ही उसे सजा में छूट मिलेगी। इसी प्रकार धारा 432(4) में कहा गया है, इस धारा के अंतर्गत जिस शर्त पर सजा निलंबित या माफ की जाती है उस व्यक्ति को पूरी तरह से सजा या माफ किया जा सकता है या उसकी इच्छा के बिना स्वतंत्र हो सकती है। अर्थात समुचित सरकार बंदी की सजा को माफ करने के पहले बंदी की सहमति की आवश्यकता जरूरी नहीं समझती, यह उनकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार कंडिका 5 में बताया गया है, उपयुक्त सरकार सामान्य श्रेणी या विशेष योग्यता सजा के मामले में जुर्माना की सजा के अलावा दी गई 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व्यक्ति पर सजा पाए व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी किसी भी फाइल पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सजा पाने वाला व्यक्ति जेल में न हो। अर्थात इस कानून का लाभ उन व्यक्ति को मिलेगा जो जेल में निरुद्ध हैं।
और जहां ऐसा फाइल किसी व्यक्ति द्वारा पाई जाती है वहां जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाएगा, तभी उसे सजा में निलंबन का लाभ प्राप्त होगा। जहां ऐसी फाइल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है तो उसमें यह घोषणा की जाती है कि सजा पाने वाले व्यक्ति जेल में ही है। इस धारा का लाभ वैसी बंदियों को ही मिलेगा जो जेल में निरुद्ध है और अपनी सजा काट रहे हैं। जी, इस अधिनियम के तहत दंडादेश के निलंबन और परिहार का किसे अधिकार है? जी, धारा 432 व धारा 433 में समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है और समुचित सरकार को ही इस अधिनियम के तहत बंदी की सजा को माफ करने का अधिकार प्राप्त है। मैं अधिनियम बताती हूँ। उन दशाओं में जिनमें दंडादेश ऐसे विषय से संबद्ध किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है या उपधारा 6 में निर्दिष्ट आदेश ऐसे विषय से संबद्ध किसी विधि के अधीन पारित किया गया है, जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। अर्थात यदि कोई बंदी केंद्र सरकार के विरुद्ध अपराधी है तो उसकी सजा का निलंबन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। अन्य दशाओं में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमें अपराधी दंडादिष्ट किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है, और अन्य सभी मामलों में राज्य की सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। जी, इस अधिनियम के तहत दंडादेश का लघुकरण कैसे किया जाएगा? जी, धारा 433 दंडादेश के लघुकरण की शक्ति के अनुसार समुचित सरकार दंडाधीश व्यक्ति की सहमति के बिना, जी यहाँ पे लघुकरण का मतलब होता है दंड के अवधि को कम करना। जी, तो इसमें सरकार को यह अधिकार है कि जो कैदी है उसकी इच्छा की या सहमति के बिना ही मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। अर्थात मृत्यु दंड की सजा को माफ करके उसे आजीवन कारावास या 14 वर्ष के अवधि तक के कारावास में परिवर्तित कर सकती है। इसी धारा के कंडिका ख में बताया गया है, आजीवन कारावास के दंडादेश का 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है, अर्थात सजा को कम कर सकती है। सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है, अर्थात यदि कोई बंदी है उसे 2 साल की सजा मिली है, वो सादा कारावास है, तो उसे सिर्फ जुर्माना देके रिहा किया जा सकता है। सरकार को यह अधिकार है। जी, इस अधिनियम के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय क्या कहता है? जी, इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2007 में हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह और अन्य में कहा कि भले ही किसी व्यक्ति को भी सजा में छूट या कम करने का मूल अधिकार संविधान से प्राप्त नहीं है, फिर भी राज्य को सजा में छूट देने की अपनी कार्यकारी का शक्ति का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति पर विचार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत किसी भी तरह के दोषारोपण के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए सजा पर विचार करने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहिए। उक्त अधिनियम में सजा की अवधि किस प्रकार कम हो सकती है? जी, इस अधिनियम के धारा 433 का में कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। इस अधिनियम में कहा गया है, मृत्यु या दंड आजीवन कारावास की दशा में लघुकरण करने पर जब तक किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक 14 वर्ष का कारावास पूरा नहीं कर लिया गया हो। अर्थात यदि किसी बंदी को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो कम से कम उसे निरोध में 14 वर्ष तक के जेल में रहना ही होगा। उसी प्रकार धारा 434 बोलती है, मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्तियां। धारा 432 और धारा 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं, अर्थात मृत्यु दंड का आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा भी दिया जा सकता है। उसी प्रकार धारा 435 कहती है, कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना, अर्थात केंद्र सरकार की सहमति से ही सजा में निलंबन का प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई अपराध है जिसकी जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा केंद्रीय अधिनियम के अपराध की जांच किया जा रहा है तो उसके तहत बंदी को केंद्रीय सरकार के परामर्श से ही छोड़ा जाएगा। इसी के कंडिका ख में कहा गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की किसी संपत्ति का
नियोग या नाश या नुकसान अंतर्गत है अथवा जो केंद्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा तब किया गया है जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्य था। अर्थात केंद्रीय सरकार के परामर्श से ही इन मामलों में सजा में माफी या निलंबन हो सकता है। जी, भारतीय संविधान में बंदी की सजा को माफ करने का अधिकार के बारे में क्या उपबंध है? जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति के शक्ति का वर्णन है। इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। अर्थात कोई भी बंदी है अपने सजा को कम कराने के लिए आवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे सकता है और अपनी सजा में माफी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अब हम बताएंगे कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार सजा को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। क्षमा से यहाँ क्या तात्पर्य है? जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करते हैं तो उसे क्षमा कहते हैं। उसी प्रकार लघुकरण में राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास के सजा को 10 साल साधारण कारावास से। इसी प्रकार परिहार में राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु सजा की प्रकृति नहीं बदलते हैं। जैसे कि 10 साल कठोर कारावास को 5 साल के कठोर कारावास में बदल सकते हैं। विराम में किसी बंदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं जिसे विराम कहते हैं। उसी प्रकार प्रविलंबन में राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रविलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका मर्सी अपील कर सके। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उक्त अधिनियम के तहत माननीय राष्ट्रपति या राज्यपाल किसकी सलाह पर दंड को निलंबित कर सकते हैं? जी, उक्त अधिनियम के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल गृह मंत्रालय की सलाह पर किसी भी सजा याफ्ता बंदी की सजा को माफ या कम कर सकते हैं। उक्त अधिनियम के तहत सजा को माफ करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? जी, इस अधिनियम के तहत सजा को माफ करने हेतु जेल में सजा याफ्ता बंदी या उसके परिवार वालों की ओर से नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। अब मैडम, ये तो हुई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) परिहार के संबंध में प्रक्रिया और बंदियों को प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में आपके द्वारा दी गई जानकारी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नालसा किस प्रकार काम करता है? जी, नालसा नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी है जो पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। नालसा के द्वारा लोक अदालत का आयोजन और बहुत सारे लोगों को जागरूकता के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा के तहत ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 15,100, जिसमें कोई भी व्यक्ति फोन के माध्यम से विधिक सलाह और सहायता प्राप्त कर सकता है। जी, लोक अदालत में किस प्रकार के मामले आम तौर पर उनका निपटारा किया जाता है? जी, लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु लोक अदालतों का आयोजन तहसील, जिला तथा उच्च न्यायालयों में किया जाता है। लोक अदालत में आपसी समझाइश एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्वक वार्ता कर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। लोक अदालतों में दीवानी, फौजदारी, समझौता योग्य मामला, राजस्व, श्रम तथा अन्य न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। निराकृत प्रकरणों की अपील नहीं की जा सकती है। निराकृत प्रकरणों पर पूर्व में लगाया गया न्याय शुल्क की संपूर्ण राशि वापस की जाती है।
ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं, प्री लिटिगेशन को भी लोक अदालत में निराकरण हेतु विधिवत तैयार कर बिना न्यायालय शुल्क के पेश किया जा सकता है। लोक अदालत का अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समतुल्य है तथा उसी प्रकार निष्पादित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा सोनी जी आपका। आज आपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) परिहार के संबंध में प्रक्रिया एवं बंदियों को प्राप्त होने वाले लाभ, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का ये अंक समाप्त होता है। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।